नेक्स्ट हेडिंग है एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक कोई गोली कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस गोली कोश के कारण इसके बाहर बिंदु P पर, इसके पृष्ठ पर और इसके भीतर P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लेते हैं इस गोली कोश के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस P से इसके चारों तरफ एक संकेंद्रीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। इस पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल dA लेते हैं जिसका क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ तथा प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता वेक्टर E ये भी बाहर की तरफ होगी। बिंदु P पर स्थित सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला फ्लक्स d phi इक्वल टू वेक्टर E डॉट dA वेक्टर। तो d phi इक्वल टू हो जाएगा E dA cos थीटा, थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि वेक्टर E और dA वेक्टर दोनों एक ही दिशा में कार्यरत है अर्थात एक दूसरे के समांतर है, तो इनके बीच बनने वाला कोण जो होगा थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो d phi इक्वल टू E dA, अतः पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई E इक्वल टू इंटीग्रेशन A E dA। E बाहर निकल आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन A dA। अब चूंकि इस गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल r है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होगा। अतः ये फाई E के बराबर मिल जाता है। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। गॉस के प्रमेय से गॉस के प्रमेय से फाई E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। अब इसे समीकरण 2 मान लें तो समीकरण 1 व 2 से E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब E का मान निकालना है तो E इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं तो E इक्वल टू मिल जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है जो कि इस गोली कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यदि पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन
ए। तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि गोली कोश की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, अतः इसका जो पृष्ठ घनत्व होगा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से हम क्यू का मान निकाल लेते हैं, तो क्यू बराबर मिल जाता है सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसे अगर समीकरण 3 माने हैं तो Q का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब जब समीकरण 3 में रखेंगे तो E इक्वल टू मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा सूत्र मिल जाता है, जो कि समीकरण 4 मान लेते हैं। अब ये जो दोनों सूत्र आए हैं ये इस गोली कोश के बाह्य बिंदु पर तीव्रता है, ये पहला पॉइंट निकाले हैं। अब दूसरा पॉइंट, कोश के पृष्ठ पर तीव्रता। अब इस गोली कोश के इस पृष्ठ पर हमें तीव्रता निकालना है। यदि यह जो बिंदु P है इस गोली कोश के पृष्ठ पर स्थित हो जाए तो जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर हो जाता है, अतः पृष्ठ पर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 जो हमारा है यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर है, उसकी जगह हम कैपिटल आर रख देंगे, तो E इक्वल टू मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला मिल गया जिसे हम समीकरण 5 मान लेते हैं। अब उसके बाद समीकरण 4 से यदि हमें पृष्ठ घनत्व दिया तो हम समीकरण 4 से इसका मान निकालते हैं। पृष्ठ पर E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब तीसरा पॉइंट है कोश के भीतर। अब इस गोली कोश के भीतर हमें तीव्रता निकालना है। चूंकि गोली कोश अंदर से खाली होता है अतः गोली कोश के भीतर कोई आवेश मौजूद न होने के कारण इस बिंदु P डैश पर जो तीव्रता होगी वो शून्य होगा, अतः कोश के भीतर जो तीव्रता मिलेगी E इक्वल टू 0 मिलेगा। अब E और R के बीच हम ग्राफ खींच लेते हैं। तो जो गोली कोश है उसके केंद्र पर जो तीव्रता है वो शून्य है, तो E इक्वल टू 0। ये मान पृष्ठ के पहले तक का 0 होगा। उसके बाद जो पृष्ठ पर तीव्रता मिलता है वो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर हो जाता है। और उसके बाद गोली कोश के बाहर जो तीव्रता होती है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अर्थात जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा E का मान घटेगा। तो गोली कोश के लिए ये E और R के बीच ग्राफ है।
तो गोली कोश के लिए ई और आर के बीच यह ग्राफ निरूपित हो गया।